साहिब जी। सर जी। हाँ जी। सर ये वो करने से नाम डिटेल लेना पड़ेगा सर? कहाँ से? मैं तो यहाँ मनाली से बोल रहा नाम नाम दीक्षा किससे लेना पड़ेगा? हूँ, भक्ति करने से। हाँ, नाम तो लेना ही पड़ता है, बिना नाम की भक्ति थोड़ी होती है। अच्छा, इसमें क्या क्या करना पड़ता है जी? सबसे पहले तो यूट्यूब पर सत्संग सुनो संत रामपाल जी के। हाँ जी। 2 4 5 6 महीने सत्संग सुनो पहले ध्यान से, जब ज्ञान समझ में आ जाए हाँ जी। उसके बाद में नाम उपदेश लेके अपनी भक्ति शुरू कर दो। मर्यादाएं निभानी पड़ेगी, मर्यादा टूटेगी तो भक्ति काम नहीं आएगी। अच्छा, हम्म पहले सत्संग सुनना पड़ेगा? पहले सत्संग सुनो कम से कम 5 6 महीने। 2 3 महीने तो हो गया मेरे सुनते भाई। और सुनो, थोड़ा नियम मर्यादाओं के बारे में अच्छे से जान लो, निभा पाओगे नहीं निभा पाओगे। नाम दीक्षा लेने के बाद मर्यादा तोड़ोगे उल्टा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हम्म लाभ नहीं मिलेगा? लाभ कैसे मिलेगा? बिना मर्यादा के लाभ थोड़ी मिलता है कोई चीज का। डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने परहेज बता दिए, परहेज तोड़ोगे और दवाई भी खाओगे तो लाभ होगा क्या? ना। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग है, गुरु जो नियम मर्यादा बता देगा उनको तोड़ के भक्ति करोगे तो कहाँ से लाभ होगा? उल्टा नुकसान होगा। जैसे वो जो मेरी बीवी भी सुनती है ना वो उसमें, हम्म और उसमें क्या सिंदूर लगाने के लिए नहीं मिलता है क्या? क्या क्या करोगे सिंदूर लगा के? आपकी शादी तो हो ही रखी है, आप उसके पति हो ना। हाँ जी। तो आपको पता है, उसको पता है, दुनिया को क्या दिखाना फालतू में? जब आप पति पत्नी हो तो दुनिया को अच्छा। क्या क्या उस चीज का दिखावा करना? वो सिंदूर लगाने से कोई सुहाग कोई अमर होता है क्या? ये दुनिया की औरतों के सुहाग उजड़ रहे, क्या वो सिंदूर नहीं लगाती? वो नहीं लगाते? पाखंड है, ड्रामा है, क्या मतलब है इन चीजों का? भक्ति मार्ग में नहीं चलता। बाकी बाकी कोई भक्ति नहीं कर रहा है वो चाहे जो मर्जी लगाए, उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो करती है ना, सुनती है। जी, सुनना वो तो अच्छी ऐसे बात है ना, ज्ञान तो अच्छा है। उसमें तो जो सत्संग में तो जो कोई तो बोल रहे हैं, लेकिन कि भगवान ने बोला है कि बोला सुंदरम पाल जी महाराज ने बोला है कि बोला उसमें बिंदी और क्या बोलते हैं सिंदूर के लिए तो मना नहीं किया, और वो सिंगर जिसको पटर के लिए ज्ञान मना नहीं है किया। ना, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया वो लगा सकता है। जब ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर वो नहीं लगाएगा। ये भी तो बोला है महाराज ने। हम्म। ये अभी तो भगत के ऊपर है, उसको कितना ज्ञान समझ में आया है उसी हिसाब से है सारा काम ये। अच्छा। हाँ, बाकी उनकी इसमें तरफ से जैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको समझ में आएगा वो मर्यादा निभाएगा। बाकी कोई जैसे दबाव नहीं है कोई। जैसे जी इसमें कोई मरा हुआ उसमें जाने के लिए जो जूठा जूठा मारने के लिए वो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कोई मर जाता है तो जाओ बैठो, उसमें क्या दिक्कत है? जाना पड़ेगा रिश्तेदारी में। लेकिन अच्छा। वहाँ की जो मर्यादाएं हैं ना, जो फालतू की जो ये कर्म कांड करते हैं, फिर 13वीं हाँ। करना, 12वीं करना, पिंड भराना, ये करना, पंडितों से पूजा पाठ करवाना, ये सब कुछ अच्छा। नहीं करना है। अब वो आत्मा है, देखो अब देखो ऐसा है, मान लो कल को आप भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। हम्म। अब मरने के बाद में हमारा क्या पड़ा रह गया? वो शरीर पड़ा रह गया, वो मिट्टी है। वो जो आत्मा थी वो हाँ तो जी। निकल गई, जो प्राण तो निकल गए। अब ना तो आपको पता कि मेरा कौन क्या कर रहा है। और अगर उस शरीर को कुछ भी कर दो ना, तो शरीर जिंदा हो सकता है ना उसकी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति तो जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए थे ना उसके हम्म। ऊपर डिपेंड करेगा। अब मरने के बाद तो मिट्टी है वो शरीर तो। अब मुसलमान उसको जमीन में जो है गाड़ देते हैं, हिंदू उसको आग में जला देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो मिट्टी है। तो ये फालतू का कर्म कांड है। इन पंडितों ने, इन ब्राह्मण लोगों ने, आज से पहले हमारे जो बुजुर्ग थे बेचारे भोले भाले थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जैसा बताया अपनी पेट पूजा के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये करना शुरू कर दिया। अब देखा देखी आप और हम कर रहे हैं। हम्म। ये है, तो इसलिए संत रामपाल जी कहते हैं कि बच्चों इनको छोड़ो, ताकि तुम्हारा फालतू का पैसा बचेगा, तुम्हारा समय बचेगा। और भक्ति में अगर आडंबर करेंगे, पाखंड करेंगे, तो फिर भक्ति कैसे चलेगी? फिर हम तो आडंबर में उलझे रहेंगे, पाखंड में उलझे रहेंगे। फिर समाज हम्म। कैसे, फिर समाज कहाँ से सुधरेगा? अच्छा। अब पूरा जिंदगी तो हम लोग कमाते हैं बैल और गधे की तरह, और फिर बाप मर जाए, माँ मर जाए, तो फिर 5 गांव का जिम्मेवार करो। अरे क्या मतलब है? एक तो घर में आदमी मर गया, ऊपर से लोग खाना खाने आ रहे हैं। वो खुशी मना रहे हैं, वो दुख मना रहे हैं?
हाँ अगर कुत्ता भी मर जाता है ना तो कुतिया पूरा दिन भोजन नहीं करती और इंसान तुरंत खाने के लिए आ जाता है। तो हम इंसान है, हम लोग जानवर हैं। हम्म, भाई खुशी पे इंसान नहीं छोड़ता, कोई मर जाए तो उस पे इंसान नहीं छोड़ता, तो इंसान है क्या है ये? ये तो है। तो ये थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब हमारे हमारे पूर्वज तो बेचारे अनपढ़ थे, जैसा उनको बताया वैसा वो करने लग गए। अब आपने थोड़ी करना है। हाँ तो वैसे आने जाने में मना ही नहीं करते गुरुजी, आओ जाओ, रिश्तेदार हैं, बैठो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाखंड में अच्छा सहयोग नहीं करना। अच्छा। देखो भक्ति मार्ग में कुछ मर्यादा होती हैं, उनको निभाना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होगे। अब जैसे मीठा खाना कोई बुरी बात है कि अच्छी बात है, ये बताओ मुझे। मीठा खाना। कोई लाडू जलेबी बर्फी खाना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये मीठे, अब ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। और हम्म। आपको हो जाए डायबिटीज, आपको हो गई शुगर, और डॉक्टर ने आपको मना कर दिया भैया जरा भी मीठा खा लिया तो मरेगा। अब आप अपनी रिश्तेदारी में जाओगे किसी शादी में, फंक्शन में, अब वहां तो आपको कहेंगे ना लो जी रसगुल्ले खा लो, लो जी बर्फी खा लो। आप खाओगे क्या? वो तो अब देगा तो खाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर मरोगे, फिर खाओगे तो। आपको डॉक्टर ने भी तो मना कर रखा ना कि आपको शुगर है। हाँ ये तो नहीं खाना पड़ेगा, हाँ। तो इसी प्रकार गुरुजी ने जो मर्यादा बता दी भक्ति मार्ग में, वो यदि हम तोड़ेंगे तो फिर हमारा हम्म। मोक्ष नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी। बाकी आम समाज तो ये कहेगा यार ये कैसा गुरु बना लिया, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना। अब भैया भक्ति मार्ग में हम तभी सफल होंगे जब गुरु के नियम निभाएंगे। जैसे जैसे मरीज आदमी अपना रोग उसी समय सफल करवाएगा जब डॉक्टर के कहने से वो परहेज करेगा। ये है। अच्छा। तो जो भक्ति में है ना उसके लिए मर्यादा, जो भक्ति नहीं कर रहा वो चाहे जो मर्जी करो, नाचो गाओ कूदो खाओ पियो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये है। अच्छा। अब ये टीकी बिंदी बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई साहब, औरतें श्रृंगार क्यों करती हैं? और तो ये सिंगर तो पता नहीं है। खूबसूरत दिखने के लिए तो करती हैं, और तो कौन सा वो हाँ चांद तारे हाँ आ जाते हैं। हाँ, ये तो अब है। बताओ आपकी औरत को देख, आपकी औरत श्रृंगार करके बाहर निकलेगी, कौन देख हम्म। रहा है? बाहर के लोग बाहर देखेंगे ना। बाहर के लोग देखेंगे। और क्या करेंगे फिर? पीछे से क्या करेंगे, अरे यार देख इसकी औरत कितनी सुंदर है, अरे वाह बहुत बढ़िया एक नंबर की चीज है। आपको अच्छा हाँ, लगेगा ये सब? ये तो नहीं लगेगा। तो फिर क्या मतलब है? अरे जब तुम्हारा पति ये सब कुछ देखना नहीं चाहता, तुम्हारे पति को तुम्हारे कर्म अच्छे लगने चाहिए। तुम्हारी पत्नी अगर अच्छे चरित्र की है और अगर वो श्रृंगार नहीं करती है तो तुमको अच्छी लगेगी ना। हम्म। और तुम्हारी पत्नी का वो जो जो मतलब जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है, और चाहे कितने श्रृंगार कर ले तुम उसको पसंद करोगे? नहीं नहीं। तो फिर 16 श्रृंगार करके बाहर भाई साहब किसको दिखाना फिर? फालतू में वैसे लोगों ये का तो है। दिमाग खराब होगा, लोगों के अंदर गंदे गंदे विचार आएंगे, है ना। हाँ हाँ जी। इसलिए संत रामपाल जी मना करते हैं कि भगत की वजह से किसी दूसरे के विचार गंदे नहीं होने चाहिए, अच्छा। इसलिए मना करते हैं। लेकिन ऐसे मरा हुआ किसी के वहां जाके बैठने के लिए तो कुछ नहीं होता। ना ना, जाके बैठने से कुछ नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं हमारे को। वहां पर बैठो आराम से, लकड़ी वकड़ी दो उसको, अर्थी को कंधा दो। लेकिन जो पाखंड करते हैं ना, ये पूजा पाठ वगैरह, ये पंडित ये ब्राह्मण फालतू में अपनी पेट पूजा के लिए, हम्म। हमने उसमें बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि ये वो आत्मा है, वो बेचारी निकल गई है, जैसे उसने अच्छे अच्छे बुरे बुरे कर्म की, वो आगे अपना भोगेगी। अब वो तो शरीर है, वो तो भाई साहब उस शरीर का क्या करोगे, नहला के धुला के उसकी पूजा पाठ करके, बताओ। वो तो वैसे घर वो तो में बदबू मारने घर वाला है। में घर में बैठ के भक्ति कर सकते कि वहां पे आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जब गुरु आश्रम में हो और गुरु आपको जब बुलाता है महीने 2 महीने में, तो आपने जाना जरूरी है। अन्यथा आप अपने घर पे बैठ के भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, कहीं धक्के खाने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा, आश्रम में बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। देखो अगर गुरु का आदेश आ गया, अभी जैसे हमारे गुरु जी अभी जेल में हैं, हाँ। अभी हमारे गुरु जी का कोई आदेश नहीं है कहीं भी जाने का। अब गुरु का अच्छा जो परिवार है ना, उन्होंने अपने धर्म को धंधा बना लिया। अब ये लोग आश्रम अच्छा। खोल खोल के संगत को वहां पे जमा करते हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, ताकि संगत आएगी 2 पैसे दान करेगी। तो हाँ। वर्तमान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब आपका गुरु आश्रम में है और गुरु कहे तो जाना है, बाकी गुरु के परिवार के कहने से, किसी भगत के कहने से नहीं जाना। अच्छा। हाँ। गुरु जेल में ऐसे क्यों गया सर? ये 2014 में बरवाला कांड हुआ था। हम्म। इसमें बहुत सारे कुछ कुछ मतलब राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ उनके परिवार की भी कमजोरियां हैं जो उन्होंने गलती की है, हम्म। और कुछ ये संतों के अपने खेल होते हैं अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, अच्छा।
है ना। तो बहुत सारे खेल हैं, ये तो खैर बाद में समझ में आएंगे, अभी आप इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे सारी बातें, हाँ हाँ। है ना। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश में 90% लोग बेगुनाह है जो बेचारे जेलों में बंद हैं, हम्म। है ना। हमारे जो 33 करोड़ आप देवी देवता थे जिनको हम भगवान मान के पूजते हैं, उनको रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था। गुरुजी निकलेंगे कि नहीं? गुरु जी आएंगे, देखो अपने सिस्टम के हिसाब से, जब उन्होंने आना होगा ना उसी समय वो दया करेंगे, इससे पहले नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी गुरु के ज्ञान से मतलब है, ज्ञान देखो, हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, है ना। हम्म। हमें क्या मतलब होता है कि अगर हम फीस दे रहे हैं तो टीचर हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। क्या हमने कभी हम्म। पूछा कि वो टीचर शराब क्यों पीता है, वो टीचर मांस क्यों खाता है, वो टीचर उल्टे काम क्यों करता है? हमने कभी सोचा? कभी ना, हमने कभी किसी हम्म। से पूछा। बस टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, बस हमारा काम हो रहा है। तो संत चाहे कहीं भी रहो, संत का ज्ञान से मतलब होता है, संत का ज्ञान सच्चा है, मोक्ष का मार्ग है, तो हमने संत के नियम ज्ञान मर्यादाओं पे सुनो चलना है और बस। ज्ञान सुनो और जो भी काम करो अच्छा ही करो, बस यही करना है ना। भाई जो मतलब की बुराई नहीं करनी, चोरी जारी ठगी, अपनी नीयत खराब नहीं करनी, लोभ लालच नहीं करना, ईमानदारी से अपना 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 भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, फिर गुरु साथ हाँ। देगा ना आपका। अगर नियम मर्यादा में रहोगे, भक्ति करोगे, तो फिर परमात्मा साथ देगा फिर भगत का। उसके मन में हाँ। फिर कभी चोरी करने की आएगी नहीं, परमात्मा उसको इतना दे देगा थोड़े से धंधे में। हाँ जी। ये है। बाकी आप भी हाँ। सुनो, सत्संग है तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जो औरतें, जो माता बहनें संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे ना, उनके मन में कभी गलत विचार नहीं आएंगी। वो कभी अपने पति को कभी छोड़ने का विचार नहीं करेगी, दूसरे के साथ कभी शारीरिक संबंध बनाने का विचार भी नहीं करेगी। वो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी, इतना मतलब डर हो जाता है कि भैया फिर भोगना हम्म। पड़ेगा। आज अगर मैं अपने पति के साथ धोखा करूंगी, या किसी का पति अपनी पत्नी के साथ धोखा करेगा, तो भैया मरना तो सबको है, ऊपर जाके अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, फिर नरक में डाले जाओगे, गधे कुत्ते सूअर बनाओगे। तो फिर ये कर्म नहीं करते फिर। अच्छा। हाँ, बाकी प्यार प्रेम से रहना अपना आराम से, बस यही वो तो सिखाते हैं संत, कोई बुरी जैसे शिक्षा अगर थोड़ी देते। भक्ति भक्ति करके अगर कहीं चलो पति ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, तो भक्ति करके वो फायदा क्या हुआ? फिर ऊपर जाके नगर में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, छोड़ना कैसे है? छोड़ना केवल विकारों को छोड़ना है, विषय विकारों को छोड़ना। जो गंदे कर्म हम करते हैं ना, वो भक्ति मार्ग में बाधक हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा आपने। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो पति को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, वो तो अच्छी बात है। अगर पत्नी घर में रहेगी, आपके कपड़े धोएगी, आपका खाना बनाएगी, पति घर में है तो आपके लिए पैसा कमाएगा, घर में आटा राशन आएगा। लेकिन लेकिन जो गंदा कर्म है ना, जिसको हम शारीरिक संभोग बोलते हैं, हम्म। ये भक्ति मार्ग में ये गलत है। अच्छा। हाँ, ये फिर आपने धीरे 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 आपने ये मतलब छोड़ना पड़ेगा इसको। अच्छा। क्योंकि इसी के कारण तो हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये काल का भोजन बनता है। देखो, हम लोग संभोग करते हैं तो मतलब आनंद किसको आता है भाई साहब? कोई शरीर को थोड़ी आता, हमारे मन को आनंद आता है ना, हम्म। है। और वो 2 मिनट का आनंद है। तो ये आनंद जो है काल ले रहा है, ये मन ले रहा है, और यही इसकी खुराक है। आगे चल के फिर हमारे को नरक में ठोक देगा। हम्म। ठीक है, अपना 1-2 बच्चे हो गए, उसके बाद में अपना शारीरिक संबंध से अपना हटो, अपना परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाओ। देखो, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपकी आत्मा मतलब शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की भक्ति कहाँ से बनेगी? हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम साफ सूफ करके बैठाएंगे ना, कोई बेडशीट वगैरह बिछा के बैठाएंगे या फिर गंदगी में बैठाएंगे? व्यवस्थित करके तो बैठाएंगे। भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठा, हमारे शरीर में बैठा है। तो भगवान के रहते सहते फिर हम गंदे कर्म हम कैसे करेंगे? अगर गंदे हम्म। कर्म करेंगे तो फिर भगवान कैसे रहेगा उस घर में? ये तो है। तो ये थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा फिर धीरे धीरे। अच्छा। हाँ, बाकी वैसे नहीं छोड़ना, ना पति ने पत्नी को छोड़ना, ना उसने उसको छोड़ना। ऐसे घर छोड़कर भागने से कोई भक्ति नहीं होती है। अच्छा। वो हाँ, कभी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, उसका क्या लाभ मिलेगा जब गुरु की मर्यादाएं तोड़ दी? भाई, गुरु ने कहा कि भैया अपने घर में रह के भक्ति करो, अपने बच्चों को भी लगाओ भक्ति पे, और वो जो मतलब कि घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर उससे फिर क्या लाभ होगा? हम्म। और बताओ कुछ हो तो। बस यही था जी। बाकी आप सत्संग सुनते रहो, धीरे धीरे बहुत सारी बातें आपके समझ में आने लगेंगी फिर। अभी आपका कुछ अच्छा। विरोध है क्या आपकी पत्नी के साथ में? ऐसे विरोध तो नहीं है। मत करना भाई साहब, विरोध मत करना, क्योंकि आने वाले समय में पूरी दुनिया इसी भक्ति पे लगेगी। और देखो, भगत है, भगत के लिए, भगत के साथ अगर कोई विरोध करेगा ना तो फिर वो कर्म बिगड़ते हैं, है ना। अच्छा। भाई देखो, कोई गलत काम तो कर ही नहीं रही ना, केवल वो केवल केवल जो है भक्ति तो कर रही है ना।
और भक्ति भी वो कर रही है जो शास्त्रों के अनुसार है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की भक्ति करने को कहीं नहीं कहा गया है। ये तो हमारे ये जो नकली धर्मगुरु थे, इनको शास्त्रों का ज्ञान तो था नहीं, खाली ये संस्कार जानते थे और हमारे पूर्वजों को इन्होंने बहका दिया। और हमारे से इन देवी देवताओं की यादें अधूरे भगवानों की जो रावण की जेल में पड़े थे, हमारे से इनकी भक्ति शुरू करवा दी। और हमारे पूर्वज गधे कुत्ते सुअर बनते गए, आज हम उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं। अरे भैया, जब उनकी मुक्ति हो गई तो फिर उनके श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो तुम? एक तरफ तो फोटो लगा रखी हमारे स्वर्गवासी दादाजी, और फिर उसके श्राद्ध निकाल रहे हो। अरे वो स्वर्ग में चला गया तो फिर वो भूखा मर रहा है क्या वहां भी? फिर वो काहे का स्वर्ग है जहाँ पे भूखा मर रहा है? हमारे को यहाँ से भेजना पड़ रहा है श्राद्ध निकाल के। तो वो गधे कुत्ते सुअर बन के घूम रहे हैं, भूत बन के घूम रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई देव देवताओं की भक्ति के कारण। इसलिए संत रामपाल जी वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है ना। आने वाले समय में देखना आपके घर में जो सुख होंगे, जो लाभ होंगे, दुनिया देखा करेगी। अब आम का पेड़ लगाएंगे तो आज ही थोड़ा ना फल देगा भाई साहब, 4-5 साल तो कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अभी भक्ति उन्होंने शुरू की है, धीरे धीरे देखना इस भक्ति का फल आपके घर में परमात्मा बरकत देगा। और आप अगर विरोध में आ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है जी, सर जी। अच्छा।